ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा सर्वशक्तिवान, जो पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाले बाप दादा आज कह रहे हैं डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाना को जमा करो। बाबा कहते हैं आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। एक है शिव जयंती की, दूसरी है डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। ये 3 बधाई चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा का समाचार पहुंचते रहते हैं। यह अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माओं की, लेकिन इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाते आए हो? परमात्मा की। और परमात्मा आप बच्चों की जयंती मनाते हैं। बाबा कहते हैं सत्ययुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पद्मा पदम पदम गुणा भाग्यवान आत्मा हो आप। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को सपने में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है। अंदर क्या गीत गाते हैं? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं क्या? वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष हैं। तो विशेष सेवा बाबा कहते हैं विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाली आत्माएं हो आप। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख है क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। बच्चे सदा हर्षित होते हैं। कहते हैं बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं, सदा हर्षित होते हैं, या बाप होते हैं? बाबा कहते हैं दोनों। या बाप ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा होते हो। बाबा कहते हैं आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला हो ना। आपके गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाना हो, और कोई है या आप ही हो? लोग कहते हैं 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चों की विशेषता को देखते हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता कोटों में कोई में लिस्ट में तो हो ना। और विशेषता यह है कि बड़ी बड़ी तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी, चाहे मंडलेश्वर, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया। तो बाप को जानना यह कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हो ना, मेरा कहकर अधिकारी बन गए ना, तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी के
परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। मैं कहते हैं अच्छा आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है, आज भी सुनने का दिन है, सुनना भी है, तो शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, तो थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है। बाप पूछ रहे हैं रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी है? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड बर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान तो भुला नहीं देती। कहते माया आती ही क्या, कभी कभी आती है। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हो। माया आवे और आपको हिलावे फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि माया है, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। ये संकल्प चाय पानी है। तो वो दिखती है, चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठेगा? बैठेगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्या, क्यों, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। यह है चाय पिलाना माया को। भागते अभी ये सब कौन पास हुआ? सबके पास है। यह है माया की खातिर करना। कुछ नमकीन, कुछ मीठा भी खिला देते हैं। भागते हैं और क्या करते हैं, फिर तंग होकर कहते हैं अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करना पड़ेगा। त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी, आनी ही है। लेकिन सोच स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या सोच स्थिति बड़ी, या कभी सोच स्थिति बड़ी हो जाती या कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करके, समझ करके फिर ही कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति स्थिति ऊंची नीचे हो जाती है और कभी स्व स्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। भागते ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। क्लियर बाबा ने बोल दिया, ऐसे अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मतलब मन में एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। तो इस डायमंड जुबली में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजाना पर अटेंशन रखना, समय और संकल्प। तो आज बाप दादा हम बच्चों को बड़े प्यार से वरदान दे रहे हैं, हर बात में कल्याण समझकर अचल
अडल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भवो। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए तब कहेंगे अचल अडल महावीर। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। 1 सेकंड में न्यारा शरीर से, 1 सेकंड में प्यारा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमन लेंगे। मैं त्रिकालदर्शी विश्व कल्याणकारी महावीर आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से अध्ययन करके, चिंतन करके, मनन करके अमृत रस पान करना है और परमात्मा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन